एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आपने स्टार्ट किए थे पहले 3 लेक्चर में हो चुके हैं। क्या नाम था पहले और ग्लैंड का? पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरे का नाम था थायराइड। तीसरे का नाम था पैराथायराइड। आज चौथे नंबर का एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते हैं, वो है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है ये डुअल ऑर्गन है। डुअल मीन्स कि पेंक्रिया एक्सोक्राइन रोल भी अदा करते हैं, एंडोक्राइन रोल भी अदा करते हैं। एक्सोक्राइन से मुराद ये कि ये जूस बनाते हैं और वो जूस जो है वो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद देगा। जूस के अंदर क्या चीज मौजूद होंगे? एंजाइम मौजूद होंगे। तो ये जो एंजाइम का बनाना और उसको खाना हजम करने के लिए इस्तेमाल करना है, ये पेंक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन है। पेंक्रिया का जो दूसरा फंक्शन है वो है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मीन्स के पेंक्रियाज हार्मोन्स भी तैयार करते हैं। लेकिन ये अगर आप देखिए, ये पेंक्रिया सबसे पहले कहाँ पड़ा हुआ? ये आपके एब्डोमेन के अंदर, स्टमक के साइड, स्टमक के नीचे पड़ा हुआ है। आपके पेट के अंदर स्टमक के नीचे पड़ा हुआ है। सही है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। वहाँ पर इसका इस तरह का शेप है, बिल्कुल लीफ लाइक इसका शेप है। यहाँ पर वो इलाका जो हार्मोन्स बनाते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर यहाँ से इतना सा इलाका है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? हार्मोन्स बनाते हैं, ये वाला हिस्सा। बाकी हिस्सा जो है सारा का सारा जूस बनाते हैं। तो जो इलाका हार्मोन बनाते हैं उस इलाके का नाम है आइसलेट ऑफ लंगरहैन। पूरे पेंक्रिया के अंदर एक इलाका है जो क्या बनाते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। उस इलाके का नाम है आइसलेट ऑफ लंगरहैन और ये साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया जिसने इसको डिस्कवर किया था। एंडोक्राइन ग्लैंड अगर ये है तो फिर ये 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एक हार्मोन का नाम है इंसुलिन, दूसरे हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट करते हैं। किस तरह अपोजिट करते हैं? कि इंसुलिन हार्मोन जो है ये आपकी जिस्म में शुगर के लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन आपकी जिस्म में शुगर के लेवल को ज़्यादा कर देते हैं। जब ये दोनों काम करेंगे तो शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। अगर इनमें से मोस्टली, ये इसका इतना बड़ा मसला नहीं रहता, ये अक्सर लोगों में इंसुलिन काम करना छोड़ देता है, इंसुलिन काम करना छोड़ देता है। तो ये कौन सा फंक्शन ख़त्म हो गया? शुगर का कम होने वाला फंक्शन ख़त्म हो गया। इसकी वजह से अब शुगर क्या हो जाएगा? शुगर बढ़ जाएगा। जब शुगर बढ़ जाएगा तो बीमारी का नाम है डायबिटीज़ मेलाइटिस। जिस किसी शख्स में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाए होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये क्या है? इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, कॉल्ड एज डायबिटीज़ मेलाइटिस। अच्छा, अगर आप ये देखिए किस तरह का ये ब्लड है आपका, और ब्लड के अंदर बहुत सारा शुगर पड़ा हुआ है, बहुत सारा शुगर पड़ा हुआ है। अब इसको कम करना है। और ब्लड के बाहर क्या चीज़ है? ब्लड के बाहर आपका सेल है। इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन आकर इस शुगर को ब्लड से उठाकर कहाँ पे लाएगा? सेल के अंदर लाएगा। जब यहाँ से शुगर सेल के अंदर आएंगे तो खून वाला शुगर लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि इंसुलिन जो है वो शुगर के लेवल को कम कर देते हैं। जब ये शुगर आपके सेल में आएगा तो उसे क्या होगा? जब शुगर आपके सेल में आएगा तो क्या होगा? आपके सेल में शुगर टूट जाएगा, आपके सेल के अंदर शुगर जल जाएगा और उससे आपको क्या मिलेगी? एनर्जी आपको मिलेगी। इस एनर्जी से आप लोग देखोगे, सुनोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, सही है? उससे, इस एनर्जी से। तो आपको एनर्जी कौन देता है? शुगर देता है। शुगर इतना ख़तरनाक चीज़ नहीं है जिस तरह हम लोग शुगर वाली बीमारी से इसको जो है इसको ख़तरनाक बनाया हुआ है। हाँ, जब ये अपने लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए फिर ये कंडीशन जो है बुरा कंडीशन है। सर इसकी ट्रीटमेंट है? जी, इसकी ट्रीटमेंट ये है, दवाई है, लेकिन पूरा इलाज नहीं है। इसके फिर मुख्तलिफ टाइप्स है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, सो ऑन। सो इसके ये है कि दवाई देते हैं,
उससे थोड़ा सा यही इंसुलिन देते हैं। अगर किसी शख्स की बॉडी में इंसुलिन कम हो जाए तो बाहर से इंजेक्शन उसको देते हैं और वो इंसुलिन आकर शुगर लेवल को कम कर देते हैं। कुछ दवाएं भी हम देते हैं और एक्सरसाइज भी कहा जाता है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको जो है काफ़ी फ़ायदा हो जाता है शुगर से। सर अगर शुगर लेवल कम हो जाए बॉडी में तो क्या? अगर वो उससे शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हुआ तो उससे क्या होगा, उस बंदे को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो वो काफ़ी एंजाइटी वो करेगा, फील करेगा, ठीक है, सुस्त अपने आप को फील करेगा। इसीलिए फिर क्या करना होगा, उसको या तो खाना खाना होगा, ठीक है, या फिर ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ये आपकी लिवर में जाएगा, लिवर को दरवाज़ा टकटकाएगा। लिवर के अंदर हमेशा से याद रखिए उधर शुगर स्टोर पड़ा हुआ है, स्टोर, तो उसको बोलते हैं कि थोड़ा सा शुगर दे देना, खून में शुगर कम है, तो ग्लूकागॉन जाकर लिवर से फिर उधार में क्या लाते हैं, शुगर ले आते हैं अगर कम हुआ तो। एड्रिनल ग्लैंड, ये आपका 5वां ग्लैंड है और ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल आपके किडनी के ऊपर पड़ा हुआ है। किडनी के ऊपर पड़ा हुआ तो इसका नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, सिर्फ, वैसे तो बहुत सारे हार्मोन है लेकिन सिर्फ एक हार्मोन है आपकी बुक में और उसका नाम क्या है, एड्रेनलिन। क्या नाम है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मोन का काम क्या है, ये हार्मोन आपके जिस्म को प्रिपेयर करता है किसके लिए, इमरजेंसी के लिए। ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन आज एंडोक्राइन सिस्टम में भी, आप नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा था, ठीक है सिमेट्रिक, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में भी जो है एक हार्मोन है जो इमरजेंसी के लिए आपकी जिस्म को तैयार करते हैं। और कौन सा हार्मोन है, एड्रेनलिन। करता क्या है ये हार्मोन, ये आपके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर देगा ताकि आपका जो है आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए, आपके दिल की धड़कनों को तेज़ कर देगा। जितनी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी उतना ही आप ज़्यादा चुस्त हो जाएंगे और ब्रीथिंग को भी तेज़ करेगा। जितना ज़्यादा सांस लोगे ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, आपकी बॉडी जो है ना हर किस्म की हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं गोनेड्स। छठे नंबर पर गोनेड्स आते हैं। गोनेड जो है, मेल के अंदर गोनेड को टेस्टिस कहा जाता है, फीमेल के अंदर गोनेड्स को ओवरी कहा जाता है। यानी टेस्टिस और ओवरी को मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है, गोनेड्स कहा जाता है। टेस्टिस मेल के अंदर एक हार्मोन तैयार करते हैं, उस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये क्या करते हैं, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का मतलब ये है कि जैसे कि मूछ, दाढ़ी, इसको जो है और साथ साथ मेल का जो आवाज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है, यस, कोर्स होता है बनिस्बत फीमेल की आवाज़ के। तो ये आवाज़ में जो फ़र्क आ रहा है और बाल का आना, दाढ़ी, मूछ, ये कौन हार्मोन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। इन चीज़ों को, ये जो दाढ़ी वगैरह है, बाल का चेहरे पर आना, इसको बोलते हैं मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। और इसी तरह फीमेल के अंदर जो ओवरी है वो कौन सा हार्मोन बनाते हैं, वो एस्ट्रोजन बनाते हैं। ये जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर देते हैं। फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर में जो है इनलार्ज ब्रेस्ट आ जाता है, ठीक है, और इनलार्ज ब्रेस्ट, ठीक है, और चेहरे का गोल हो जाना। मोस्टली फीमेल का चेहरा गोल होता है, मेल का चेहरा थोड़ा सा अजीब सा होता है, ठीक है। और इसके अलावा आवाज़ का पतला होना, ठीक है, तो ये कैरेक्टर एस्ट्रोजन देते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। 6 के 6 ग्लैंड्स ख़त्म हो गए। अब आ जाते हैं ड्रग्स और दिमाग। अक्सर लोग जब नशा करते हैं तो वो लोग छोड़ते नहीं उसको मज़ा आता है, ठीक है, सिगरेट हो, चरस हो, हीरोइन हो, शराब हो, तो फिर उसको छोड़ना आपने देखा होगा, वो बंदा नशा करते हैं फिर उसको छोड़ नहीं सकते हैं। उसकी वजह क्या है, नशा आपकी बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे जाएगा बट सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है आपका दिमाग। अगर कोई नशे वाली दवाई, ड्रग आपके दिमाग में जाए और दिमाग के अंदर वो आपको खुशी का एक सेंसेशन दे, गम को थोड़ी देर के लिए बुलाए, तो ऐसा ड्रग जो है इससे बाद में हर बंदा चाहता है कि बार बार वो ड्रग इस्तेमाल करे। इंसान की एक टेंडेंसी होती है हर इंसान कि वो चेन की तरफ जाता है, वो उस तरफ जाता है जहाँ उसको खुशी मिले। कोई भी इंसान जो है टेंशन को लाइक नहीं करता, सही। हर इंसान को क्या पसंद है, उसको
पीस पसंद है कि भाई बस मैं दुनिया में कोई गम नहीं हो, टेंशन नहीं हो, बस मैं हल्का सा हूँ और मैं खुशी फील करता हूँ। तो जब वो नशा करते हैं, वो कोई दवाई लेते, दवाई उसको वो असर देते हैं जो ये चाहता है। अब इसकी एक ख्वाहिश बन जाती है बाद में कि ये बार बार ख्वाहिश जाहिर करेगा, मैं फिर ले लूँ, फिर ले लूँ, फिर ले लूँ। सो इसीलिए वो उसका आदी हो जाता है, एडिक्शन इसको बोलते हैं। तो जो जो दवाई आपके दिमाग के साथ कनेक्शन रखती हैं, वो अक्सर दवाइयाँ क्या करते हैं, इंसान को एडिक्ट बना लेते हैं, राइट। सो उनमें से कुछ ड्रग्स हैं जो हम आपको बताएंगे जिसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम है। और द वेरी फर्स्ट वन, एस्प्रीन। एस्प्रीन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इतना असर नहीं है, ना ये एडिक्शन करते हैं, ना लोग इसको खाते हैं कि भाई इसको रोज़ रोज़ खाए और इसे कुछ हो। ये नशे के लिए नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़रूरी दवाई है, काम की चीज़ है। एस्प्रीन, डिस्प्रीन जिसे आप लोग बोलते हैं, एस्प्रीन। एस्प्रीन को वंडर ड्रग कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वंडर मतलब स्पेशल ड्रग है ये, इसके कई काम हैं, ये एक से ज़्यादा बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा स्पेशल ड्रग है। कैसे? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब ऐसी दवाई जो दर्द को दूर करे, पेन। एंटीपायरेटिक, ऐसी दवाई जो बुखार को दूर करे, फीवर, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो जलन और सूजन को भी ख़त्म करे। तो एक काम दर्द को भी ये ठीक कर देता है, बुखार को भी ठीक कर देता है, इन्फ्लेमेशन यानी जलन वगैरह को भी ये ठीक कर देता है। तो ये 3 काम हो गए एस्प्रीन के। इसके अलावा एस्प्रीन की दवाई को दिल के मरीज़ भी इस्तेमाल करते हैं। दिल के मरीज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? दिल के जो मरीज़ होते हैं उनका खून गाढ़ा हो जाता है, उनका जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, ब्लड उनका गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा ब्लड से जो है वो दिल के लिए नुकसान है, उससे दिल का मरीज बंदा बन जाता है। तो एस्प्रिन क्या करता है, खून को पतला कर देता है। खून को क्या कर देगा, पतला कर देगा। जब खून पतला हो जाएगा तो फिर ये आपकी ब्लड वेसल के अंदर बड़े आराम से मूव करेगा और हार्ट पर कोई लोड नहीं आएगा। इसीलिए दिल के मरीज़ को भी ये देते हैं। अगर आपने एस्प्रिन को गलती से बहुत ज़्यादा खा लिया, क्या है, बहुत ज़्यादा आपने एस्प्रिन खा लिया, बच्चों ने गलती से खा लिया, तो आपका खून इतना पतला हो जाएगा, इतना पतला हो जाएगा कि आपके नाक और आँख से बाहर आ जाएगा। खून जब बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ये क्या करते हैं, ये बाहर आता है। जैसे कि एक बीमारी थी अभी जो रिसेंटली मच्छर से की, डेंगू, उसमें अक्सर ऐसा होता था, ब्लड बहुत पतला हो जाता है तो खून जो है वो ऐसे डेलिकेट ऑर्गन से बाहर आ रहा होता है। तो इसमें अगर किसी ने गलती से बहुत ज़्यादा एस्प्रिन ले लिया, उसका खून इतना पतला हो जाएगा वो बाहर आ जाएगा। जब खून बाहर आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, हेमोरेज बोलते हैं। हेमोरेज का मतलब ये है खून का बाहर आना। आपके दिमाग के अंदर अगर खून बाहर आए, आपके दिमाग के रगों से, इधर खोपड़ी से तो बाहर नहीं आएगा लेकिन दिमाग के अंदर वो रगों से बाहर आएगा, उसको क्या कहते हैं, ब्रेन हेमोरेज। ब्रेन हेमोरेज। अच्छा, ये पहली दवाई थी। अब आ जाते हैं हम मॉर्फिन की तरफ। मॉर्फिन, मॉर्फिन है दर्द को ठीक करने वाली दवा, लेकिन इसको लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो साथ साथ उसका आदी भी हो जाते हैं। दर्द तो ठीक हो जाता है, साथ साथ उसको थोड़ा सा खुशी भी फील होती है, तो वो उसका आदी हो जाता है मॉर्फिन। ठीक है, फिर बंदे का दिल करता है कि थोड़ा सा और ले ले, फिर ले ले, फिर ले ले। ठीक है, ये मॉर्फिन जो है ये क्या काज करते हैं, मॉर्फिन जो है ये कब्ज़ काज करते हैं। जो लोग मॉर्फिन इस्तेमाल करते हैं वो कब्ज़ का शिकार होंगे और उनका ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है। इसके अलावा मॉर्फिन जो है, जो लोग मॉर्फिन को बतौर नशा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, वो लोगों के सामने नहीं आ सकते हैं,
वो चाहते हैं कि बस इस दुनिया को छोड़कर किसी ऐसे कोने में चले जाए जहाँ कोई नहीं हो। दैट इज कॉल्ड एज एस्केपिस्ट टेंडेंसीज। डोंट लाइक पीपल, सोशल लाइफ उसको पसंद नहीं होती है, और कॉन्फिडेंस तो उसका बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। सो ये मॉर्फिन का कमाल है, बस उसको मज़ा आता है, वो अपने को तो बस मैं खुश हो जाऊं, दूसरा कोई बंदा मेरे पीछे ना आ जाए। हीरोइन, ये एक और दवाई है। हीरोइन को हम मॉर्फिन से ही बनाते हैं। मॉर्फिन को थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करके मॉर्फिन बन जाता है हीरोइन। बाकायदा कारखाने हैं, कारखानों में मॉर्फिन लिया जाता है। मॉर्फिन को भी बेचते हैं और मॉर्फिन से फिर हीरोइन भी बनाया जाता है। सो हीरोइन जो है वो मॉर्फिन का कज़न है, राइट। लेकिन हीरोइन और मॉर्फिन में जो एक मसला है, हीरोइन मॉर्फिन से ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा डेंजरस है। हीरोइन का छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है छोड़ना। प्रोड्यूस फ्रॉम द मॉर्फिन बाय केमिकल मॉडिफिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स आर सेम, मॉर्फिन की तरह इसके ही असरात हैं, लेकिन इसका जो इलाज है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर एक बार किसी ने हीरोइन स्टार्ट किया, हीरोइन वाले जो एडिक्टेड पर्सन है उसको हीरोइन से जो है एब्सटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जोर मानते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, वेरी डिफ़िकल्ट। कोकेन, अच्छा ये भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। एडिक्शन है तो उसका मतलब सीएनएस पे काम करते हैं। मॉर्फिन भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, ये दोनों ड्रग आपके सीएनएस पे जाएंगे। कोकेन को कहा जाता है कि शराब और हीरोइन के बाद इंसानों की तीसरी बड़ी तबाही। इंसान जो तबाह हो रहे हैं ड्रग्स की वजह से, जो लोग तबाह हो रहे हैं, उनमें से पहले नंबर पर कौन सा है? अल्कोहल है। दूसरे नंबर पर क्या है? हीरोइन है। तीसरे नंबर पर क्या है? कोकेन। तीसरे नंबर पर है इंसान की जो तबाही के पीछे जो है कोकेन आ रहा है। ये क्या काज करते हैं? एंजाइटी क्या है? एंजाइटी मीन्स आपको एक खौफ सा रहता है कि कुछ हो जाएगा, आप बेचैनी फील करते हैं। दिस इज कॉल्ड एंजाइटी। अब क्या होने वाला है, थोड़ा सा डर रहा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ हुआ होगा, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक होगा, बस आप अब क्या होगा, ये बंदा मेरे साथ ये करने वाला होगा, ये बंदा मुझे ये नुकसान देगा, तो मुझे पहले से क्या करना होगा, वो उसको पता ही नहीं होता है, ये इधर से प्लान बना रहा होता है। डर हमेशा उसको डर रहता है। दिस कॉल्ड एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी अक्सर ओल्ड एज के लोगों में ज़्यादा एंजाइटी होती है, फीमेल के अंदर ज़्यादा एंजाइटी होती है, मर्दों में इतनी ज़्यादा एंजाइटी नहीं होती, लेकिन आजकल बढ़ रही है। आजकल मर्दों में भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी आई हुई है। और इंसोम्निया, नींद का नहीं आना। जब आपको एंजाइटी होगी तो नींद कहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये कोकेन काज करते हैं। मैरिजुआना, चरस, ये चरस जिसको आप चरस भी बोलते हैं, हशीश भी बोलते हैं, सबसे पुराना ड्रग है, सबसे पुराना लोग वही कई अरसे से लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हल्कापन, जैसे कि चरस पीते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हल्के हो गए जी, लोड कम, बोझ कम, आपको लग रहा था कि आप उड़ रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है आप उड़ रहे होते हैं, आपका दिमाग भी आपके साथ उड़ रहा होता है। आपके अंदर एक ऐसा लगता है कि यार मैंने कल ही एक बैंक को लूट लिया था और जो है सारे पुलिस मुझसे डरते हैं, मैं जब चाहूँ किसी भी बैंक को तोड़ सकता हूँ, मुझे क्वेटा के बड़े बड़े मिनिस्टर सलाम करते हैं और मैं किससे डरता नहीं हूँ, ठीक है। सो बंदा उड़ जाता है, बस वो एक किसी की टेंडेंसी आ जाती है। कभी दुआएं देता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी, खुद भी खुश। जब ये उड़ रहा होता है तो इस वजह के सारे मेरे साथ उड़ रहे हैं, सबको दुआएं दे रहा होता है। चर्च की कमी होती है फिर ये गालियाँ भी देता है। अच्छा, चरस का एक मसला ये है कि ये हेलोसाइनेशन काज करते हैं। हेलोसाइनेशन मीन्स कि कोई चीज़ हकीकत में नहीं हो, लेकिन आपका दिमाग आपको कह रहा है कि ये है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? हेलोसाइनेशन। मर्द में ये स्पर्म को कम कर देते हैं। जो मर्द चरस पीते हैं वो अक्सर अपने घर में अपने घरवाली के साथ खुश नहीं होता। इस तरह जो औरत चरस पीती है
उसके बॉडी में अंडा सी नहीं बनेगा, उसको बच्चों में प्रॉब्लम होगी। तो ये मसला रहता है। लेकिन आजकल ये जो चरस है ये बहुत आम हो गया है, ठीक है, बहुत आम। निकोटीन, सिगरेट के स्मोक के अंदर 1000 से ज़्यादा ड्रग्स डिस्कवर किए गए। जो आप लोग स्मोक दिखते हैं, सिगरेट का जो एक स्मोक होता है, 1000 से ज़्यादा जहरीली चीज़ें हैं। उनमें से अक्सर चीज़ें कार्सिनोजेनिक हैं। कार्सिनोजेनिक मीन्स ऐसी चीज़ें जो कि कैंसर काज करते हैं। क्या काज करते हैं? कैंसर। कार्सिनोजेनिक मीन्स वो चीज़ें जो कैंसर काज करते हैं। सो अक्सर कैंसर हो जाता है निकोटीन। निकोटीन उन 1000 ड्रग में से एक ड्रग है। 1000 ड्रग में से एक ड्रग है निकोटीन, जो कि ये कैंसर काज करते हैं। इसके अलावा ये जब शुरू में बंदा, शुरू में बच्चा पहली बार इसको पी लेते हैं तो उसको थोड़ी बहुत उल्टी आ रही होती है, थोड़ा सा सर दर्द रहता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको मज़ा आने लगता है सिगरेट के स्मोक में। ही फील्स वेरी गुड। तो फिर वो एक दिन में एक सिगरेट पी लेगा और फिर एक हफ्ते के बाद उसको एक सिगरेट से जो है उसका दिमाग थोड़ा सा हो जाता है लू हो जाए कि बस ये अब एक सिगरेट से मेरा गुजारा नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा कर दो मेरे लिए, ब्रेन बोलता है। तो फिर कहते उसी खुशी को लाने के लिए ये 2 सिगरेट का साथ उसको लेना पड़ता है। फिर वो 2 सिगरेट पी लेगा। फिर 1 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद उसका दिमाग बोलता है कि अब 2 सिगरेट से गुजारा नहीं होता है, आपको खुशी चाहिए, 4 कर दे। फिर जब उसको 2-3 साल गुजर जाते हैं, फिर दिमाग बोलते हैं कि अब मैं खुशी नहीं देने वाला हूं। अगर आपने सिगरेट पी लिया मैं आपको जो है तंग नहीं करूंगा, अगर आपने नहीं पी लिया मैं आपको तंग करूंगा, बस। उसके बाद सिगरेट का पीना खुशी नहीं मजबूरी हो जाती है। खुशी नहीं मजबूरी हो जाती है। यानी कैसे? अगर आपने सिगरेट पी लिया तो आपको, आपका दिमाग सिर्फ वो एक टेंशन से बच के रखेगा, और अगर आपने नहीं पिया तो आपको तंग करेगा, किधर है सिगरेट, जल्दी पी लो, शाबाश, हला। ये आपका माइंड आपके साथ ऐसा करेगा। शुरू में आपको मजा दे रहा था, जैसे ही आपके टाइम, अब ज्यादा टाइम हो गया, आपके दिमाग ने एक जगह बना लिया उधर सिगरेट के लिए। जब तक आप दिमाग से वो जगह काटोगे नहीं, मजा नहीं आएगा, बार बार आपको सिग्नल देगा। सो ये कहते हैं सिगरेट पीना जो है वो पहला गेट है। बड़े बड़े नशों में जाने का सबसे पहला जो दरवाज़ा है वो सिगरेट स्मोकिंग है। अक्सर लोग जो आजकल हीरोइन पीते हैं या शराब पीते हैं या निकोटीन है जो, या कोकेन है या मॉर्फिन है, जो भी है, कहते हैं अक्सर उनकी शुरुआत सिगरेट से हुई है। द फर्स्ट डोर फॉर अदर एडिक्शंस। तो अगर हमने ये वाला दरवाज़ा पहले बंद किया, सिगरेट से उसको रोक लिया, तो शायद मुस्तकबिल में जाकर हम उसको बड़े बड़े नशों से बचा सकते हैं। स्कूल्स में, कैंटीन्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लोग बड़े शौक से जो है आके वो सिगरेट स्टार्ट करते हैं। सो द वन हु आर, जो कि अभी आप में से किसी ने किसी दोस्त से कभी कोई कश मारा हो, कोशिश करें अवॉइड करें। अगर आपके लाइफ में सिगरेट नहीं रहा, आप इतना खूबसूरत लाइफ एंजॉय करोगे, स्पोर्ट से भरा मज़ेदार सी लाइफ। ये लाइफ जो है ये बग़ैर स्मोकिंग की भी बहुत खूबसूरत नज़र आएगी। सो अगर ये आपने स्टार्ट किया हुए तो छोड़ दे, दूसरों ने देखा हुआ तो उसको भी वो कर मना कर दे, से कम टू ग्राउंड, स्पोर्ट्स मैन बन जाओ, ठीक है, से गुजारा होगा। सो बाकी जो 2 ड्रग्स वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि रिपोर्ट सारा फिल हो गया।